तकदीर की नदी। एक ज़माने की बात है, एक शानदार और खुशहाल सल्तनत में एक दाना बादशाह अदल व इंसाफ से हुकूमत करता था। इसकी रियाया खुशहाल थी, ज़मीनें ज़रखेज़ थीं और दरबार आलम फाजिल अफराद और बहादुर सिपाहियों से भरा हुआ था। मगर उन अजीम मोहल्लों के पीछे बादशाह के दिल में एक गहरा दुख छुपा हुआ था। इसकी इकलौती बेटी शहजादी अनाया एक बावकार और ज़हीन नौजवान लड़की बन चुकी थी। दूर दूर से रिश्ते आते मगर कोई भी उसके लायक महसूस न होता। बादशाह चाहता था कि इसकी बेटी सिर्फ शादी न करे बल्कि इसकी तकदीर भी पूरी हो। एक सुबह इसके शाही मुशीर राजगुरु ने बादशाह को खामोश देखा, चेहरे पर फिक्रमंदी की झलक। हुजूर वाला वो राजगुरु ने नरमी से पूछा, ये उदासी क्यों आपके चेहरे पर छाई हुई है? बादशाह ने गहरा सांस लिया। मेरी बेटी की उम्र शादी की हो चुकी है मगर कोई भी मर्द उसके लिए मुनासिब नहीं लगता। मैं चाहता हूं कि इसकी शादी सिर्फ रस्म ना हो बल्कि इसकी तकदीर भी रोशन हो। राजगुरु ने हल्की सी तज़ीम दी। अगर इजाज़त हो तो मैं शहजादी का जायचा देखूं। बाज़ औक़ात सितारे वो कुछ बताते हैं जो दिल नहीं जानता। बादशाह ने सर हिलाया और राजगुरु ने अनाया का जायचा लिया। जैसे ही उसकी नज़रें रमूज पर पड़ीं, इसके चेहरे पर हैरत की झलक नमूदार हुई। ये गैर मामूली है, इसने दिल में सोचा। सितारे कहते हैं कि वो जिससे भी शादी करेगी इसे अज़मत की बुलंदियों तक पहुंचा देगी, एक शहजादा बादशाह बनेगा और एक बादशाह सल्तनतों पर हुक्मरानी करेगा। मगर इस खुशखबरी के बजाय एक तारीख ख्याल उसके दिल में सरसरा। अगर ये खुशकिस्मती उसके शौहर से जड़ी है तो वो मैं क्यों ना हूं? लालच ने इसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया और उसने झूठ खड़ लिया। हुजूर वाला, इसने संजीदगी से कहा, अगरचे इसकी तकदीर अजीम है मगर सितारे खबरदार करते हैं कि इसकी शादी खानदान के लिए तबाही ला सकती है। सल्तनत को बचाने के लिए इसे खुद तकदीर के हवाले करना होगा। बादशाह लरज़ गया। इसका मतलब इसे ज़ेवरात से भरे हुए एक बंद संदूक में रख कर दरिया में बहा देना होगा। राजगुरु ने समझाया, तकदीर खुद इसे इसके असल नसीब तक पहुंचा देगी। महब्बत और खौफ के मारे बादशाह ने कर्ब के साथ इस अजीब मंसूबे पर रजामंदी जाहिर की। इसने अपनी बेटी को बुलाया और सारी बात बताई। दिल शिकस्ता होकर मगर इज्जत के साथ अनाया ने वालिद की बात मानी। जब वो खूबसूरत संदूक में बैठी कीमती नगीनों से घिरी हुई, इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये दरिया मुझे कहाँ ले जाएगा? इसने चांदनी रात को देखकर सरगोशी की। संदूक सितारों के नीचे बहता चला गया, पानी की रवानी के साथ। चांदनी इस पर झलक रही थी जब शहजादी आहिस्ता आहिस्ता अपनी साबिका जिंदगी से दूर होती गई। दूर दरिया के बहाव में एक नौजवान शहजादा वीर शिकार के बाद अपने साथियों के साथ जंगल में आराम कर रहा था। जब वो हाथ धोने के लिए दरिया की तरफ गया तो कुछ अजीब देखा। एक सजा हुआ संदूक पानी में बह रहा था। इसे फौरन निकालो, इसने सिपाहियों को हुक्म दिया। बड़ी मेहनत से संदूक को किनारे लाया गया। शहजादा आगे बढ़ा और ढक्कन खोला। अंदर एक नौजवान लड़की बैठी थी जिसका चेहरा चांदनी में भी चमक रहा था और आंखों में उदासी के साथ हौसला भी था। तुम कौन हो? शहजादे ने नरमी से पूछा। और यहाँ कैसे पहुंची हो? शहजादी ने सारी बात बताई, बाप के खौफ, राजगुरु की चाल और अपनी दरिया की मुसाफत। शहजादा दिल से सारी बात सुनता रहा। अगर तकदीर ने तुम्हें मेरे पास भेजा है, इसने झक कर कहा, तो मैं इसे कबूल करता हूं। क्या तुम मेरे साथ निकाह करोगी? अनाया ने इसकी आंखों में सच्चाई देखी। आंखों में आंसू लिए मुस्कुराई और इस बात में सर हिला दिया। शहजादा वीर ने अपनी थैली से एक सुनहरी अंगूठी निकाली और उसकी उंगली में पहना दी। इसी लम्हे उनकी तकदीरें जाड़ गईं, फरेब से नहीं बल्कि एतबार से। उधर राजगुरु महल में बेचैनी से इंतजार कर रहा था। उसके दिमाग में ताकत ओ जा ओ जलाल के ख्वाब गर्दिश कर रहे थे। इसने खुफिया तौर पर अपने शागिर्दों को हुक्म दिया था कि संदूक जैसे ही वापस पहुंचे सीधा इसके कमरे में लाया जाए और उनसे कहा, जो भी हो दरवाज़ा मत खोलना, चाहे मैं कुछ भी कहूं। जब संदूक पहुंचा, राजगुरु ने कमरा बंद किया और लरसते हाथों से ढक्कन खोला। मेरी किस्मत आ गई, इसने खुशी से बुड़बुड़ाया। मगर अंदर शहजादी के बजाय एक जोरदार धार सुनाई दी। संदूक से एक बड़ा गुस्से से भरा रीछ छलांग मारकर बाहर आया। शहजादा वीर, जिसने राजगुरु के इरादों पर शक कर लिया था, ने शिकार के दौरान पकड़े गए रीछ को जाली संदूक में बंद करके रवाना किया, जबकि शहजादी को अपने साथ ले गया। रीछ राजगुरु पर झपटा जो चीखने लगा।
मदद, दरवाज़ा खोलो। वो चलाया, मगर बाहर शागिर्दों को इसकी हिदायत याद थी। इसने कहा था दरवाज़ा ना खोलना चाहे कुछ भी हो। एक ने धीमी आवाज़ में कहा। अंदर कोहराम मुच गया। राजगुरु की लालच इसे बर्बादी तक ले गई। वक्त के साथ शहजादा वीर अनाया के वतन वापस आया, अब इसका शौहर बनकर। बादशाह ने इसे खुशी और आंसुओं के साथ खुश आमदीद कहा, क्योंकि इसने अपनी बेटी की आंखों में सुकून और हौसला देखा। राजगुरु की गद्दारी का राज खिल गया और लोगों को एक पुरानी मगर लाजवाल सच्चाई याद दिलाई गई। लालच हमेशा अंधेरों की तरफ ले जाता है, मगर इज्जत, मोहब्बत और हौसले से चलने वाले लोग सच्ची अजमत का रास्ता पा लेते हैं। कहानी से सबक: जो लोग तकदीर को खुद गर्जी से मोड़ने की कोशिश करते हैं वो आखिरकार तबाही से दो चार होते हैं, लेकिन जो ईमानदारी, सब्र और सच्चे यकीन के साथ अपनी राह पर चलते हैं, खुशी और कामयाबी उनका मुकद्दर बुनती है, अक्सर ऐसे अंदाज में जैसे वो सोच भी नहीं सकते।